ऑपरेशन अगर करेंगे तो फिर ऑपरेशन का मतलब है कि आपने एक पूरा पैराफर्नेलिया क्रिएट करना है और एक जगह से दूसरी जगह उसको डिप्लॉय करना है और फिर ऑपरेशन करना है। तो अब टारगेटेड ऑपरेशंस जो है वो मैं समझता हूँ कि वो कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अब से थोड़ी देर पहले भी आईएसपीआर ने बताया है कि 2 दहशतगर्द जो है वो बुलेदा में मारे गए हैं। फिर बीएलए को तो इंडियन रॉ की सपोर्ट भी हासिल है और इसको बीएलए डिनाई भी नहीं करती। अफगानिस्तान से लोग आते हैं और वो हुँ, कई अटैक्स में भी मुलव्वस हैं। अभी जब बन्नू अटैक हुआ, हुँ, हुँ। छावनी पर अटैक हुआ तो उसमें लोग मारे गए। अभी एक वाक़ये में बलूचिस्तान ही में वो हुआ, उसमें जो एक गवर्नर थे, गालिबन पगमान सूबे के गवर्नर थे या किसी मैं बिल्कुल, सूबे का बिल्कुल। नाम भूल गया, उसका बेटा वहाँ मारा गया और उसकी लाश अफ़गानिस्तान वापस नहीं ले रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी मतलब फिर हाज़िर है नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से नाज़रीन हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट एजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पाकिस्तान। सर अभी आपके इस्लामाबाद आप बैठे हैं, आपके हमसाये में पिंडी में एक कोर कमांडर इजलास हुआ है। इसमें क्या-क्या डिस्कस हुआ है कि बलूचिस्तान के हवाले से, इंडिया के हवाले से या पीटीआई के हवाले से क्या-क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं ज़रा बताएँ ना नाज़रीन को? देखिए, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, वो पाकिस्तान हो या एल्सवेयर कहीं भी, ये जो नेशनल सिक्योरिटी के अदारे होते हैं, ये तमाम चीज़ों को थ्रेडबेयर डिस्कस करते हैं क्योंकि ये हर मामले से बराह रास्त लिंक भी होते हैं और अफेक्ट भी हो रहे होते हैं। अफ़गानिस्तान एक भी पाकिस्तान का के दोस्तों में भी नहीं है। हुँ, अफ़गानिस्तान हुँ। हमेशा से वो पाकिस्तान की तरफ उस वक़्त हाथ बढ़ाता है जब उसको माल चाहिए होता है। अफ़गान हुँ, हुँ। तालिबान हो या अफ़गान हुकूमत हो, उनको जब पैसा चाहिए होता है, वैसे वो पाकिस्तान अच्छा फिर वो पाकिस्तान को जब वो दोस्त होते हैं पाकिस्तान को, तो दोस्ती में भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। हमारी हुँ, गंदुम हुँ। स्मगल करके वो सेंट्रल एशिया तक भेजते हैं। और चीज़ें स्मगल करते हैं, इवन के डॉलर स्मगल कर लेते हैं और हम अफ़गानिस्तान के बिल्कुल। डॉलर की ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। तो हमारे लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये सब तमाम चीज़ें डिस्कशन में आएँ। बिल्कुल अब सर, बलूचिस्तान में बलूचिस्तान का मामला जी, बड़ा उसके हवाले से बात हुई है। दूसरी हाँ, दूसरी सिचुएशन बलूचिस्तान की है कि वहाँ अभी बीएलए बीएलए के लोग कहाँ हैं? उनके एक काम तो हमने सिस्तान में तबाह किया था, लेकिन उनके ज़्यादातर लोग तो अफ़गानिस्तान में हैं। हुँ, बीएलए हुँ। का जो पहला पिछला सरबराह था असलम बलूच, वो मारा गया था कँधार में, ज़ाती दुश्मनी हुँ, में मारा गया था। बशीर ज़ेब भी कँधार ही में कहते हैं कि है। हुँ, हुँ। उसके बारे में भी इत्तला है कि शायद वो मारा गया। लेकिन बीएलए पाकिस्तान पर अटैक कर रही है मुसलसल। हुँ, हुँ। कई छावनियों पर उन्होंने अटैक किया, गवादर कॉम्प्लेक्स पर अटैक किया, उसके साथ-साथ अभी जाफर एक्सप्रेस उन्होंने अगवा की और फिर उसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल है। एक हुँ, पॉलिटिकल हुँ। नेक्सस उसके साथ मौजूद है। अख्तर बेंगल की एक वीडियो आ गई है सामने। हुँ, उन्होंने हुँ। एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि मेरा उनके साथ मैं उनके साथ मिलता नहीं हूँ लेकिन मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, हुँ, हुँ। मिलिटेंट्स के साथ। और मारंग बलोच जो है वो इस्लामाबाद आती हैं, वो हुँ, एक हुँ। इशू लेकर मिसिंग पर्सन्स का, लेकिन जब वो यहाँ बैठी होती हैं तो सिस्तान में अटैक होता है और उसकी लिस्ट में शामिल 2 लोग जो हैं, हुँ, हुँ। वो सिस्तान के अटैक में मारे जाते हैं और उसकी बहन उसके साथ बैठी होती है और वो कह रही होती है, देखा ये हुकूमत पाकिस्तान ने इनको गायब किया हुआ है। हुँ, हुँ। और हुँ, हुँ। हालाँकि मारे वो सिस्तान में जाते हैं लेकिन गायब हुकूमत पाकिस्तान ने किया। ये वो हुँ, हुँ। सिचुएशन है। अब इसमें फिर अभी एक रिसेंट वाक़यात और भी हुए कि जाफर एक्सप्रेस को जो अगवाकार थे 33 लोग मारे गए। उनकी हुँ, लाशें हुँ। एक मॉर्चरी में थी क्वेटा में। वहाँ बीवाईसी के लोगों ने जिसकी क़यादत मारंग बलोच करती हैं, हुँ, हुँ। उन्होंने अटैक किया, तोड़-फोड़ की और लाशें ले गए, सड़क पे बैठ के 3 लाशों के साथ एहतजाज शुरू कर दिया। अ, ड ड कमिश्नर की और डीसी वगैरह की एफर्ट्स हुई। इंतज़ामिया के लोग, एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो मारंग से बात कर रहा है कि जी ये घरवाले मौजूद हैं, इनको लाशें दें। वो नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि एक पॉलिटिकल नेक्सस है। मारंग हुँ, की हुँ। जो भी है सपोर्ट करे, मारंग अगर पुरअमन जद्दोजहद करती है तो मेरे लिए वो काबिल कबूल है। वो वफ़ाक़ पाकिस्तान पर यकीन रखती हैं, आईन पाकिस्तान पर यकीन रखती हैं, तो मेरे लिए वो काबिल कबूल है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लेकिन अगर वो बीएलए की सपोर्ट कर रही हैं, बीएलए के लोगों की लाशें लेकर कहती हैं कि ये हमारे लोग हैं और और फिर मारंग के वालिद खुद बीएलए बनाने वालों में शामिल थे। हुँ, तो हुँ। इस तरह जो है वो वो उनके मकासद जो हैं वो क्लियर नहीं है ना, तो डाउट्स हुँ, तो हुँ। उनके ऊपर भी क्रिएट होते हैं। फिर हुँ, हुँ। अभी हमने देखा कि अख्तर बेंगल के लॉन्ग मार्च में पीटीआई वाले के लोग भी वहाँ गए हुए हैं। हुँ, हुँ। राजा नासिर अब्बास साहब भी गए हुए हैं। उनके कनेक्शंस के बारे में भी यहाँ बहुत सारी बातें होती हैं इन लोगों के। तो हुँ, ऐसी हुँ। सूरत-ए-हाल में ये डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जब पॉलिटिकल नेक्सस टेररिज़्म के साथ मिलता है तो ज़्यादा खतरनाक सूरत-ए-हाल हो जाती है।
उसके साथ साथ सिर्फ बलूचिस्तान की सूरत हाल नहीं है, और बलूचिस्तान के साथ खैबर पख्तूनख्वा भी है, बहुत सा कबायली इलाका बिल्कुल बलूचिस्तान की वर्ज पर है। पंजाब का कबायली बिल्कुल। इलाका भी है, तो वहां भी टेररिज्म होता है। अब इन तमाम सूरत हाल को देखकर उसमें उसको कैसे काउंटर करना है, ये फ़ौज पाकिस्तान को तय करना होता है, और ये थ्रेड बेयर डिस्कस भी करती है। यही चीज़ें डिस्कस भी कि तो सर पॉलिटिकल नेक्सस है, अगर पॉलिटिकल नेक्सस है तो फिर स्लीपर सेल भी होंगे, फिर उनके फाइनेंशियल भी होंगे, टेररिज्म फाइनेंसिंग एक बड़ा इशू है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुई, और क्या और मज़ीद क्या-क्या हुआ, वो अगर बिटवीन द लाइन्स को पढ़ा जाए, जो आज हुँ, उनका हुँ, प्रेस रिलीज़ आया है, तो बहुत हुँ, कुछ हुँ। वाज़ेह हो जाता है। बिल्कुल सर, इन सब जितनी भी आपने नेक्सस चीज़ों को बताया, फिर इसको किस तरह कोई ऑपरेशन वगैरह, कुछ तो लोग कह रहे हैं कि वहाँ शायद टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं, ऑलरेडी वहाँ टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं, और जिस तरह काटलंग में अभी वो ड्रोन से कुछ दहशतगर्दों को मारा गया, इस तरह के काफ़ी ऑपरेशन भी जारी, कुछ तरह की भी बात आ रही है कि इनमें तेज़ी आएगी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, काटलिंग के हवाले से तो हमारे आपके दोस्त हैं अहमद हसन, उन्होंने पिछले दिनों में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन अभी अता तारड़ ने पिछले दिनों में ट्वीट करके उसकी तफसीलात बताई। उन्होंने बताया फिर कई लोग काटलिंग में पहले भी मारे गए हैं। हुँ, हुँ। इशू ये होता है कि हम ज़रा लकीर के फ़कीर हैं ना। हम ये कहते हैं कि जनाब वो ब्लू एरिया में अगर कहेंगे ना बंदा मारा गया, तो हम कहेंगे नहीं, नहीं वो तो ब्लू एरिया का जो एंड है F11 के पास वहाँ मारा गया हुँ, था, तो हुँ। आप ब्लू एरिया कह रहे हैं। या वो तो मारा गया था एक्सप्रेस चौक के करीब, तो आप ब्लू एरिया कह रहे हैं। दोनों ही ब्लू एरिया है ना, फासला बहुत है। हुँ, काटलिंग का भी ऐसा ही है कि बहुत बड़े पहाड़ हैं, बड़ी टेरेन है, बहुत सारा जो है वो खाइयाँ हैं। हुँ, लेकिन हुँ। वो मारा तो जो रीजन है वो तो काटलिंग रीजन है ना, हुँ, वहाँ हुँ। मारे गए लोग। उसके साथ-साथ अगर हम ये देखें कि अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं, और वो हुँ, कई अटैक्स में भी मुलव्वस हैं। अभी जब बन्नू अटैक हुआ, हुँ, हुँ। छावनी पर अटैक हुआ, तो उसमें लोग मारे गए। अभी एक वाक़ये में बलूचिस्तान ही में वो हुआ, उसमें जो एक गवर्नर थे, ग़ालिबन पगमान सूबे के गवर्नर थे, या किसी मैं बिल्कुल, सूबे का बिल्कुल। नाम भूल गया, उसका बेटा वहाँ मारा गया, और उसकी लाश अफ़गानिस्तान वापस नहीं ले रहा। तो ये चीज़ें तो हैं, अब इनको काउंटर करना है, इनके लिए कोई बड़ा ऑपरेशन इसलिए बलूचिस्तान में इसलिए मुश्किल है कि बलूचिस्तान में इस वक़्त एक क्रिटिकल सूरत-ए-हाल भी है। वहाँ बीएलए का खौफ भी है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा भी है। तो हुँ, हुँ। एक तो बीएलए का खौफ तोड़ना चाहती है रियासत, तो तोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि हुँ, सारे हुँ। बलोच जो हैं वो बीएलए के साथ नहीं है, सारे बलोच अलहदगी नहीं चाहते हैं। हुँ, हुँ। बलूचिस्तान के लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो अमन भी चाहते हैं। बीएलए नहीं चाहती। तो और उसी इस वजह से फिर ये ऑपरेशन अगर करेंगे, तो फिर ऑपरेशन का मतलब है कि आपने एक पूरा पैराफर्नेलिया क्रिएट करना है, और एक जगह से दूसरी जगह उसको डिप्लॉय करना है, और फिर ऑपरेशन करना है। जब आप बड़े ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें आप से कुछ कोलेक्टर डैमेज भी हो जाया करता है, हुँ, जैसे हुँ। काटलिंग के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन टारगेटेड ऑपरेशंस जो है ना, वो उसमें सिर्फ जो आपका टारगेट होता है वही जो है ना उसका निशाना बनता है। तो अब टारगेटेड ऑपरेशंस जो है वो मैं समझता हूँ कि वो कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अब से थोड़ी देर पहले भी आईएसपीआर ने बताया है कि 2 दहशतगर्द जो है वो बुलेदा में मारे गए हैं। अगर आप बुलेदा की लोकेशन और ज्योग्राफी को देखें, तो वो भी बड़े-बड़े पहाड़ है, छुपने की बड़ी जगह है, केच ज़िला है वो। और वो ये वो इलाका है जहाँ बीएलए के टेररिस्ट घूमते-फिरते बड़ी आसानी से घूम फिर भी सकते हैं, हुँ, क्योंकि हाई माउंटेन टेरेन है ना, बिल्कुल। मुश्किल रास्ते हैं। और बलूचिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हेलीकॉप्टर से भी जाने की कोशिश करें, तो कई जगहों पर क्वेटा से 4-4 घंटे लग जाते हैं हेली की फ्लाइट को। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। वजह से ये बड़ा जो है एक इलाका ऐसा है, खतरनाक इलाका है। तो टारगेटेड कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी, लेकिन उसके लिए आपको बड़ा और ड्रोन्स इंटेलिजेंस भी सर, अब नेटवर्क तो इस चाहिए है। दफ़ा तो ड्रोन्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ड्रोन्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं नहीं, इस दफ़ा। ड्रोन्स भी इस्तेमाल होंगे, यकीनी तौर पर होंगे, लेकिन चूँकि वो अब ड्रोन जो है वो क्वेटा में बैठकर अगर आपने ऑपरेट करना है, तो 4 घंटे चाहिए, या अगर कल्लात में बैठकर ऑपरेट करना है, तो भी 3-4 घंटे चाहिए। तो उस सूरत में तो ड्रोन इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, उस सूरत में आपको कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि एक तो दूर है, दूसरा ये है कि आपको इस वक़्त ख़ास किस्म की सूरत-ए-हाल में जो इंटेलिजेंस नेटवर्क का एक्सेस होता है ना, वो इस किस्म की सूरत-ए-हाल होती है, तो वो भी थोड़ा मुतासिर हुआ करता है। फिर बीएलए को तो इंडियन रॉ की सपोर्ट भी हासिल है, और इसको बीएलए डिनाई भी नहीं करती। हरबियार मरी तो कहते हैं कि मुझे तो शैतान से मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं ले लूँगा। फिर इन्होंने जो खान ऑफ कल्लात के एक भाई हैं खान सलमान, उन्होंने तो वहाँ तल अवीव में वहाँ जो था तल अवीव टाइम्स,
वो उसकी बिल्डिंग में उन्होंने आज़ाद बिल्कुल, बलूचिस्तान बिल्कुल। हुकूमत बनाई थी, इज़राइली हुकूमत उसको सपोर्ट कर रही थी। तो इस किस्म की सपोर्ट उनको मिल रही होती है, इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रही होती है, तो ट्रेनिंग भी बि मिल रही होती है। तो इस वजह से फिर आपको बड़ा फ़ोकस करके बहुत ही एहतियात से आपको, चूँकि आप अपने लोगों की जानें भी दाँव पर नहीं लगा सकते, तो आपको इंटेलिजेंस भी बड़ी एहतियात से करना पड़ती है। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है ना, वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है और बिल्कुल। उसी के नतीजे में टारगेटेड कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। तो ये कार्रवाइयाँ जारी हैं और जारी रहेंगी और अगले दिनों में हम इनमें मुझे लगता है कि इज़ाफ़ा होगा। बिल्कुल जी, तो नाज़रीन जिस तरह के एजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बताया कि ये जो टारगेटेड कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान में और मुख्तलिफ दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ जारी रहेंगी और जारी हैं। फ़िलहाल के लिए नए दौर से मोअम्मर क़ज़ाफ़ी को और इजाज़ अहमद साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।